सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ओलंपिज्म। सो गाइस, ये जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे ये वन शॉट वीडियो होने वाली है जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि 2022 और 23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2.1 में जो हम डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स, यानी कि पुराने ज़माने में ओलंपिक्स को कैसे खेला जाता था और अब कैसे खेला जाता है, उन दोनों के बारे में हम देखेंगे। 2.2 में हम डिस्कस करेंगे ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज़ के बारे में। 2.3 में हम देखने वाले हैं ओलंपिक्स सिंबल, मोटो, फ्लैग ओथ एंड एंथम के बारे में। 2.4 होगा हमारा ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर, IOC, NOC, IFS अदर मेंबर्स के बारे में। सो ये है हमारा पूरा कंटेंट। तो अब हम शुरू कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका अपडेट आपके पास तक पहुंच जाए। सो हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ओलंपिक होता क्या है। ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के प्लेयर अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो है ये 4 साल में एक बार होता है। उसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये अलग अलग कंट्रीज़ में आयोजित कराया जाता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है समर ओलंपिक और एक है विंटर ओलंपिक। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सेट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन दैट हैपन वंस एवरी 4 ईयर्स, यानी कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन है जो कि 4 साल में एक बार होता है। तो ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन अ डिफरेंट कंट्रीज़ ऑन ईच ओकेजन्स। ओलंपिक गेम जो है वो अलग अलग कंट्री में होते हैं। उसी के साथ साथ इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है समर ओलंपिक और एक है विंटर ओलंपिक्स। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, सो पुराने ज़माने में ओलंपिक किस तरीके से आयोजित कराए जाते थे, कहाँ पर होते थे और इसका नाम ओलंपिक कैसे पड़ा, हम ये सारी चीज़ें इसमें समझेंगे। तो पहली बार जो ओलंपिक गेम थे वो ओलंपिया वैली में आयोजित कराए गए 776 BCE। सो ओलंपिया वैली कहाँ पर है? एथेन में एक जगह है ओलंपिया वैली नाम की, वहाँ पर सबसे पहले इसको आयोजित कराया गया और क्योंकि इसका नाम ओलंपिया वैली है इसकी वजह से इनका नाम ओलंपिक गेम्स पड़ा। अब ये जो है ज्यूस को सम्मानित करने के लिए, ज्यूस एक भगवान होते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये गेम्स को आयोजित कराया जाता था। और हरकुलस नाम का एक राजा था जिसको सन ऑफ ज्यूस भी बोला जाता है, उन्होंने अपने फादर के ऑनर के लिए, उनके सम्मान के लिए ये गेम्स को कंटिन्यू करवाया था। सो एथेंस में सारे लोग आते थे, पार्टिसिपेट करते थे और 1 महीने तक वहीं पे रुकते थे जब तक ओलंपिक गेम्स चलते थे। 1000 साल तक ये कंटिन्यूएशन में चलता रहा, लेकिन 394 CE में थियोडियस नाम का एक राजा था जिसने इन गेम को बंद करवा दिया और सारे स्टेडियम्स को जलवा दिया और उसने ओलंपिक का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी ओलंपिक जो था वो जिंदा था और लोग जो हैं वो चाहते थे कि ओलंपिक के गेम्स दोबारा से शुरू हों और उसी तरीके से लोग काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ पार्टिसिपेट करें और अपने हक के लिए लड़ें और पार्टिसिपेट करके खुद को और अपनी कंट्री को प्राउड फील कराएं। रूल्स फॉर कंपटीशन, तो जितने भी रूल्स थे उनको ब्रॉन्ज प्लेट पे लिखवा दिया गया था। रूल ये था कि जो भी इंसान पार्टिसिपेट करेगा वो ग्रीक का होना चाहिए। सेकंड रूल ये था कि जो सैवेज हैं, जो सर्वेंट्स हैं या वो लोग जिनको सज़ा मिली हुई है वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और जो भी कॉम्पिटिटर है उसको ओलंपिया वैली में रुकना पड़ेगा 1 मंथ के लिए और वहीं पे रह के उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4th रूल ये था कि जितनी भी औरतें हैं वो इन गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ मेन जो कि ग्रीक से हैं, जो किसी भी पनिशमेंट का पार्ट नहीं है, जो किसी भी तरीके के सर्वेंट नहीं हैं, जो फ्री हैं और जो बिल्कुल एक्टिव सिटीज़न हैं, वो ही इन कंपटीशन में पार्ट ले पाते थे। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ गेम्स, सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ओलंपिक गेम की शुरुआत करवाई जाती थी। जो प्लेयर है उसकी सभी फैमिली मेम्बर्स को स्टेडियम में लेके आया जाएगा
एंड वो सब जने देखेंगे उस प्लेयर को खेलते हुए। वहीं पे एक चीज़ और थी कि जो स्पेक्टेटर है वो किसी भी पार्टिसिपेंट को रिमूव कर सकता है, और जो ज्यूस गॉड हैं उनके सामने पिग की बलि दी जाती थी, और तभी आगे जो है ओलंपिक के गेम्स को स्टार्ट करा जाता था। पूरे 5 दिन ये प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती थी। सो पहले दिन जो है वो कैंडल ब्लो करी जाती थी, रिलीजियस फंक्शंस वगैरह होते थे। सेकेंड डे पे जो है मार्च पास होती थी, और जो मेन रेसेस हैं जैसे कि चैरिट रेस जो कि घोड़े के साथ करवाई जाती है, हॉर्स रेस होती थी, एंड पेंथालून, ये सारी रेसेस करवाई जाती थी। थर्ड डे में कंपटीशन होते थे रेसेस रेसलिंग बॉक्सिंग के। फोर्थ डे पे एथलेटिक इवेंट्स रेसलिंग बॉक्सिंग ये सब आयोजित कराए जाते थे। फिफ्थ डे पे रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स होते थे, यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी होती थी। उसी के साथ साथ जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, जब ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, तो जितनी भी वॉर्स थी उनको टाल दिया जाता था। किसी भी देश के साथ एथेंस जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। सो अवार्ड के तौर पे उन्हें एक क्राउन मिलता था जो कि ऑलिव लीव से बना हुआ होता था, और यही सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती थी एक विनर के लिए। अगेन मैं बोलूँगी कि जो प्राइज़ है वो मटेरियलिस्टिक थिंग है, लेकिन उनके लिए ये लीव्स का जो क्राउन था वो बहुत वैल्यू करता था। और ये जो क्राउन बनता था वो ज्यूस के टेम्पल में एक ऑलिव लीव का जो है एक पेड़ था, जिससे ये पूरा क्राउन प्रिपेयर करा जाता था और विनर्स को पहनाया जाता था। सो अब हम बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में। इनके जो फादर हैं वो हैं पेरे बेरोन दे कुबर्टिन, जो कि फ्रांस से हैं, और इन्होंने ही दोबारा से ओलंपिक को शुरुआत कराया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो रोम के किंग थे थियोडियस, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ओलंपिक को बंद करा दिया था, सारे स्टेडियम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो फाइनली पेरे बेरोन दे कुबर्टिन ने इन चीज़ों के बारे में समझा और पढ़ा कि भाई इस तरीके से एक स्पोर्ट्स होता था ओलंपिक नाम का। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस स्पोर्ट्स को दोबारा से स्टार्ट करें, और इससे होगा क्या, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में यूनिटी बढ़ जाएगी और वॉर की सिचुएशन कम होगी और पीस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं इनके साथ थी, जैसे इटली, ग्रीस, स्पेन, स्वीडन। पहली बार जब मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को आयोजित कराया गया तो 9 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन उस समय भी औरतों को अधिकार नहीं था पार्टिसिपेट करने का। सो पहली बार जब मॉडर्न ओलंपिक गेम आयोजित कराया गया तो टोटल 9 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा, लेकिन उस समय भी औरतों को अधिकार नहीं था पार्टिसिपेट करने का। 1900 में औरतों को जो है अधिकार मिला। अगेन पहली बार जो मॉडर्न ओलंपिक आयोजित कराए गए थे वो 1896 में कराए गए थे, अगेन एथेंस में ही कराए गए थे, और इसमें 9 कंट्रियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। सो आज के टाइम पे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स और मेन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल ओलंपिक कमेटी से, जो कि हर एक देश में बनाई गई है, और वो डिसाइड करती है कि कौन सा कैंडिडेट कैपेबल है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, और उन्हीं कैंडिडेट को आगे भेज दिया जाता है पार्टिसिपेशन के लिए। सो अगेन मैं बात करूंगी ओपनिंग सेरेमनी के बारे में। तो ओपनिंग सेरेमनी में एक फ्लेम को जला के लेके आया जाता है, और ये जो फ्लेम जल रही होती है ये एथेंस से जलती हुई आती है और उस देश तक आएगी जहाँ पर ओलंपिक होने वाले हैं। वहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सा इस तरीके से होता है जहाँ पर फ्लेम को इसके अंदर जो है वो डाल के जलाया जाता है, एंड ये जब तक जलती रहती है जब तक कि ओलंपिक गेम्स हो रही हैं। सो क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लेम जल रही थी उसको बुझा दिया जाता है, जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको मेडल्स दिया जाता है, और सभी फ्लैग्स को उस कंट्री के मेयर को दे दिया जाता है जिस कंट्री में नेक्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स को आयोजित कराया जाएगा। नेक्स्ट इज ओलंपिक फ्लैग। सो ओलंपिक फ्लैग जो है उसको डिज़ाइन करा था बेरोन दे कुबर्टिन ने 1913 में। ये वाइट सिल्क के कपड़े पे जो है बनाया गया है। इसमें 5 रिंग है इंटरलॉकिंग की तरह। आप देख सकते हैं कि एक रिंग जो है वो दूसरे रिंग के अंदर से इस तरीके से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें 5 कलर हैं जो कि अलग अलग कंटिनेंट्स को दिखाते हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक कलर में ये रिंग्स देखने को मिल जाती हैं, और ये सिंबलाइज करती हैं कॉपरेशन और फ्रेंडशिप के बारे में, यानी कि जितनी भी कंट्री हैं वो मिलजुल के कॉपरेट करेंगी और उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी, पीस बरकरार रहेगा, वो बिल्कुल भी किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक फ्लेम जो है
वो ग्रीस में ओलंपिक विलेज से जला के लेके आई जाती है और उस कंट्री में लेके आएंगे जहाँ पर ओलंपिक नेक्स्ट टाइम आयोजित कराए जाने वाले हैं। उसी के साथ साथ जब तक ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं तब तक वो फ्लेम जलती रहेगी और एंड में उसको बुझा दिया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक अवार्ड। तो जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि एंशिएंट ओलंपिक में भी अवार्ड्स दिए जाते थे, तो यहाँ पर भी दिए जाते हैं। आज मॉडर्न ओलंपिक में आपको 3 पोजीशन मिलती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में मिलता है आपको गोल्ड मेडल, सेकंड पोजीशन हासिल करने पे आपको मिलता है सिल्वर मेडल और थर्ड पोजीशन पे आपको मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। उसी के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी आपके नाम का इशू किया जाता है जो जीत जाता है। सो ओलंपिक मोटो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में ये जरूर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ओलंपिक मोटो इज CTS LTS 40S विच मीन्स फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक ओथ, तो ओलंपिक में शपथ ली जाती है। ओथ मतलब होता है शपथ, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। इसमें जो कंट्री का होस्ट होता है वो आता है और फ्लैग को पकड़ता है और कसम खाता है कि जो भी स्पोर्ट्स हम खेलेंगे वो बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ खेलेंगे, किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करेंगे। और जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि जिस कंट्री में ऑलरेडी ओलंपिक होने वाले हैं उस कंट्री के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है बिकॉज वो उसी फील्ड पे जाके प्रैक्टिस कर लेता है। तो यहाँ पर कसम खाई जा रही है कि हम किसी भी तरीके की चीटिंग बाकी प्लेयर्स के साथ नहीं करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है हम इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। हम ओलंपिज्म से किन वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहते हैं? पहली चीज़ तो होती है फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर मोटिव यही है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच में फ्रेंडशिप हो जाए और जितने भी नेशंस हैं वो भी आपस में फ्रेंड्स की तरह रहें। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिडेरिटी। ओलंपिक्स में भाईचारा और यूनिटी की फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, फेयर प्ले। ईमानदारी से गेम को खेला जाए, किसी भी टीम की तरफ जो है वो इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसी पार्टिसिपेंट को चीज़ें मिलनी चाहिए जो डिज़ायरेबल है, जिसने मेहनत करी है और अचीव करा है। नेक्स्ट, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ओलंपिक में किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की जगह नहीं है, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, रेस के बेसिस पे हो या रिलीजन के बेसिस पे हो। जो डिज़ायरेबल कैंडिडेट होता है उसी को अवार्ड्स और सम्मानित किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ये एक गवर्निंग बॉडी है। किस तरीके से ओलंपिक गेम्स को आयोजित कराया जाएगा, कहाँ पर होगा, किस समय से होगा, किस तरीके से गेम को आयोजित कराना है, कितने गेम्स होंगे, कितने पार्टिसिपेंट होंगे, इन सब की इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। इनका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है और इसको बनाया था पेरे बोरोन दे कुबर्टन ने 28 जून 1894 को। इसके अंतर्गत और भी बॉडीज़ आती हैं जिसको IOC गवर्न करता है, जैसे नेशनल ओलंपिक कमिटी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। सेकंड इज़ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। सो अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि IOC के फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला तो ये है कि कहाँ पर ओलंपिक को आयोजित कराना है वो डिसाइड करती है IOC। क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो भी डिसाइड करा जाता है IOC के थ्रू। ये प्रमोट करते हैं स्पोर्ट को, जिसमें जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको प्रमोट करा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट बने और पार्टिसिपेट करें। आगे बताया जा रहा है कि ये डोपिंग के सख्त खिलाफ़ हैं। डोपिंग क्या होता है? कई जो प्लेयर्स होते हैं वो डोपिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो स्पोर्ट्स में जाने से पहले स्टीरॉइड्स वगैरह ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो बाकी कंटेस्टेंट से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए IOC जो है काफ़ी सख्त कदम उठाती है और डोपिंग के सख्त खिलाफ है IOC। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि IOC के नीचे जो आती है वो आती है IOA। IOC इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और उसका सब पार्ट IOA है जो कि इंडिया में बनाई गई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको बनाया गया था 1927 में। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सर दारोबजी जमशेदजी टाटा। एंड इंडिया में जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस है, जितना भी ओलंपिक का प्रोसेस है, वो यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखती है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। NOC, नेशनल ओलंपिक मूवमेंट। सो बेसिकली ये जो नेशनल ओलंपिक कमिटी है ये IOC के नीचे काम करती है और इसका मोटिव यही है कि ओलंपिक के लिए लोगों को अवेयर करना, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना और लोगों के अंदर
आज भी ओलंपिक के प्रति वही रिस्पेक्ट, वही अवेयरनेस को बरकरार रखना। सो यहाँ पर दे रखा है कि जो IOC है उसके अंतर्गत आती है NOC, प्रमोट प्रोटेक्ट डेवलपमेंट का काम करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और 206 NOC जो हैं उनको रजिस्टर करा गया है सिर्फ़ और सिर्फ ओलंपिक को अवेयर करने के लिए और लोगों के अंदर ओलंपिक के लिए एक जोश जगाने के लिए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, सो ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है और ये IOC का पार्ट है। इनका काम ये होता है कि ओलंपिक को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाना और अवेयरनेस फैलाना, प्लस ये जो है अपने नीचे और भी एसोसिएशन कमिटीज़ को जो है वो ग्रो अप करती हैं ताकि वो इनके साथ कांटेक्ट में रहें और उन्हें ये सजेस्ट करती हैं कि किस तरीके से ओलंपिक में जो है वो गेम्स वगैरह होंगे, और प्रैक्टिसिंग को ये इनकरेज करती है, स्पोर्टमैनशिप को इनकरेज करती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ओलंपिक के बारे में जानें और प्लेयर्स डेवलप करें और उनको सपोर्ट मिले, इसलिए ये जो है अपने नीचे और भी कमिटीज़ वगैरह ओपन कराती है। सो वो कमिटीज़ जो हैं वो इनसे कनेक्ट करती हैं और ये जो हैं वो IOC से कनेक्ट करती है। सो इसमें अलग अलग फेडरेशन ओपन करवा दी जाती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आर्चरी फेडरेशन है जहाँ पर आर्चरी से रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं उनका सिलेक्शन करा जाएगा और वो जो फेडरेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्चरी से रिलेटेड ही पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करेगी। इसी तरीके से अलग अलग फेडरेशन अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है वो जनरेट करी जाती है और वो प्लेयर्स पे काम करती है, उनको सिखाती है और उनको आगे जो है ओलंपिक में भेजती है। वहीं पे जो हमने NOC के बारे में पढ़ा वो तो सिर्फ प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है और डेवलप करती है, वो भी नेशनल लेवल पे। और ये जो है ISF ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है और अलग अलग स्पोर्ट्स की अलग अलग फेडरेशन होती है जो प्लेयर्स को सेलेक्ट करने में, उनको इम्प्रूव करने में मदद करती है। सो गाइज एट द एंड हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं, जिसमें हमने एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा। उसी के साथ साथ हमने ओलंपिज्म्स, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने सिंबल, मोटो, फ्लैग, ओथ, एंथम के बारे में पढ़ा और हमने डिस्कस करा IOC, NOC, IFS और अदर मेंबर्स के बारे में। सो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ और आपको ये वीडियोज़ जेन्युइनली हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी जाइए अभी और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, प्लस साइड में एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।